स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू। तो 3 स्टेप्स, 3 सिंपल एक्शंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। पहली चीजें देखो, अगर अभी तक आपने अपने माइंडसेट पे ध्यान ही नहीं दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज को इग्नोर करते हैं, राइट, माइंडसेट को इग्नोर करते हैं और जो होता रहता है उस पे ही काम करते रहते हैं, या जैसे हो रहा है वैसे ही चलते रहते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना है। पहली चीज माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है, आपको बुक्स पढ़ना होगा। अब बुक्स पढ़िए, डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स जो होती है उनको पढ़िए, और बुक्स को पढ़ने का मतलब उनको अंडरस्टैंड कीजिए, मतलब कि उनको डीप में अंडरस्टैंड कीजिए और उनको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। ऐसे नहीं कि बुक पढ़ ली आपने और फिर उसके बाद में ठीक है समझ में आ गया, इंटेलेक्चुअल लेवल पे, नॉलेज पे जब अप्लाई करने जाते हैं तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो उन बुक्स को पढ़ने के बाद में वो जो नॉलेज दी गई है आप उसको अप्लाई करने की कोशिश की, तब आपको रियल में पता चलेगा कि आपको वो नॉलेज आया है या नहीं, आपका वो एक्सपीरियंस बना है कि नहीं। जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं बनता है तब तक हमारी वो नॉलेज ही रहती है, राइट। और जब वो एक्सपीरियंस हो जाता है, आपको 2-3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स उसको एक्सपीरियंस कर लेते हैं, उसको एक्शन में ले आते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तब आपको रियल में पता चलता है कि हाँ ये चीज ऐसे काम होती है, इसीलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज है कि आप एक कोई रूटीन बने, आप यू स्टार्ट राइटिंग योर थॉट्स एंड स्टार्ट आस्किंग देम। जो भी आपकी नॉलेज है, जो भी आपका अभी तक का भी जो भी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है, आप उसको क्वेश्चन करना स्टार्ट कीजिए, उनको लिखना स्टार्ट कीजिए। क्या ये सही है, क्या ये ट्रुथ है? आपके जो भी थॉट्स आते हैं उनको क्वेश्चन करना स्टार्ट कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो आपने जो है ना ऐसे ही स्टोर करके रखी हुई है, या किसी ने कह दिया उसी के बेसिस पे आपने उसको स्टोर करके रखा होता है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें कह देते हैं और आप उनको मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो जाती है। तो आपको क्या करना है कि उसको क्वेश्चन करना है, लिखना है, कोई पेपर पर लिख करके जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनको लिख करके एनालाइज कीजिए कि इस टाइप की थॉट्स या ये चीजें मुझे क्यों आ रही हैं, इसमें क्या डीप में क्या है, ये कहां से आई है, इसका रीजन क्या है, इसका बेस क्या है। अगर कंटिन्यूअसली आप अपना क्वेश्चंस पूछेंगे तो जो आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी, और जैसे जैसे क्लैरिटी मिलती जाएगी आपका माइंडसेट वो एक स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा, ठीक है। जब वो स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा, ज्यादा क्लैरिटी होगी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ज्यादा क्लैरिटी होगी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तीसरी चीज है कि आपकी जो लिमिट्स है, करंट लिमिट्स है, उनको ब्रेक करना स्टार्ट कीजिए। किसी से कंपैरिजन नहीं, आपकी जो लिमिट्स है, जो भी आपने अपने जो एज्यूम की हुई लिमिट्स हैं कि मेरी लिमिट्स ये है, मैं तो इतना ही कर सकता हूँ, वो लिमिट्स को लिखिए और उनको ब्रेक करने की कोशिश कीजिए। हर टाइम उसको जो है ना ब्रेक करोगे तो क्या होगा, आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि जो आपने मान रखा था ये लिमिट है, जब उसे एक्सीड करेगी तो उसके लिए आपको पावर चाहिए, करेज चाहिए, उसके लिए आपको माइंड ओपन होना चाहिए, आपका मन एकदम से ओपन होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ये चीज कर सकता हूँ, ये ब्रेक कर सकता हूँ, अपनी लिमिट्स को जो है ना तोड़ सकता हूँ। तो न्यू लिमिट सेट कीजिए, उनको ब्रेक कीजिए, न्यू लिमिट सेट कीजिए, उनको ब्रेक कीजिए। हर जैसे जैसे आप हायर जाते जाएंगे आपको जो है ना और चैलेंजेस आते जाएंगे, बड़े चैलेंजेस आते जाएंगे। जब बड़े चैलेंजेस को आप ब्रेक करोगे तो उसी तरह आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, राइट। मैं भी आपके साथ में मैं अपना भी एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा कि जब मैं इस माइंडसेट से 3-4 साल पहले इस माइंडसेट से था कि नहीं, मुझे तो जो है ना सीखने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, मुझे तो सीखने में बहुत दर्द होता था, सीखने में टाइम लगता है, राइट। 2 महीने 4 महीने, किसी चीज में तो साल भर लग जाता है। तो उस लेवल का साल भर आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करें या साल भर आप किसी चीज पर फोकस करें तो वो इतनी आसान नहीं होती। बीच में कई बार मन जो है ना उन चीजों को छोड़ने का कोशिश करता है कि नहीं अब तो ये नहीं होगी, अब छोड़ दे, राइट। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसे होती थी मुझे भी,
और थिंकिंग का बहुत बड़ा ही रोल होता है अपने माइंडसेट में, मन में। आपको जो है ना डिफरेंट तरीके से सोचना आना चाहिए। आपका माइंड अटकता क्यों है? वो थिंकिंग की वजह से अटकता है कि आप नहीं सोच पा रहे। तो मेरा भी माइंड बहुत अटक जाता था, नहीं ये तो बहुत हार्ड है, जो है ना ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। ये बिलीफ है कि मैं ये कर ही नहीं पाऊंगा। इस तरह का बिलीफ अगर आप रखोगे तो वो आपका क्लोज माइंडसेट या फिक्स्ड माइंडसेट कहलाएगा, राइट। अगर आप इस तरह का माइंडसेट रखोगे कि हाँ मैं लर्न कर सकता हूं, तो वो आपका एक ग्रोथ माइंडसेट में चला जाएगा। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, लेकिन मैंने धीरे धीरे अपने आप को अंडरस्टैंड किया, थॉट्स को अंडरस्टैंड किया, क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया, तब वो जो माइंड खुलता गया। कोई जैसे कि प्रॉब्लम आई कि मैं ये नहीं कर सकता, तो क्वेश्चन किया मैंने कि मैं क्यों नहीं कर सकता, क्या चीज है जो मुझे स्टॉप कर रही है। तो पता चला कि ये चीज स्टॉप कर रही। ओके, अब इस चीज को कैसे सोल्व किया जा सकता है, या इस चीज पे मैं क्या कर सकता, कोई बुक पढ़ सकता हूँ, किसी से जा करके पूछ सकता हूँ, या किसी से जो है ना रिलेशनशिप बना करके या कोलैबोरेशन में इसको सोल्व कर सकता हूँ। तो इसी तरह धीरे धीरे जो फिक्स्ड माइंडसेट था, अब वो ग्रोथ माइंडसेट की तरफ आने लगा। अब चीजें डिफरेंट हैं, अब चीजें अलग लगती हैं। अब एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम का सोल्व करना है। तो इस माइंडसेट को हम क्या कहेंगे कि ग्रोथ माइंडसेट है। अब दूसरे लोगों का भी एग्जाम्पल लेकर